हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं स्वाति शर्मा। आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। और आज जो है वो एलटी का प्री का रिज़ल्ट आया है। और वही वाली चीज़ हुई है कि अभी भी इसमें भी 15 गुना नहीं मिले हैं, तो मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को जो है वो बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात, अगर आपको मेरी सड़ी हुई शक्ल देखकर ये लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई उन्होंने नहीं करा है, तो ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अभी तक मेरे पास मैसेज आ गया है कि उनका जो है वो क्वालिफाई हो गया है। तो देखो, बात ये है कि लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि इसमें ना कुछ चीज़ों में लोग जो है ना वो आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ऐसा होता है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, लेकिन झूठ बहुत तेज़ी से फैलता है। सबसे पहली बात, अभी एक बात सुनने में आई कि जो मतलब कि जिन लड़कियों ने बॉयज़ कैटेगरी से फॉर्म भरा था, उनका जो है ओबीसी में उनकी कट ऑफ का और वो हुआ है, कम हो गई है। तो बात यह है, वहाँ तो मेल फीमेल का भरने का ऑप्शन ही नहीं था। वो तो ओटीआर से उन्हें पता था कौन मेल है और कौन फीमेल है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ नोबडी नोज़ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। हुआ क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है। अभी तक मेरे पास जो आ गए हैं, एक अच्छा खासा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आया है कि प्री क्वालिफाई हो गया है। कह रहे हैं हम सिलेक्ट हो गए। मैंने कहा अभी सिलेक्ट नहीं हुए हो भैया, अभी प्री क्वालिफाई हुआ है। बहुत सारे को हुआ है, लेकिन बहुत सारों का क्वालिफाई नहीं हुआ है। मैं कह रही हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हो गया है। मतलब मुट्ठी भर है, क्योंकि सीट्स ही मुट्ठी भर थी, तो क्वालिफाई हुआ है, बहुत सारों का हुआ है। अब ये तो पहाड़ एक और आगे चढ़ना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मेरे पास जो मैसेजेस आए। अब मैं सबसे पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जो लोगों के दिमाग में चीज़ें थी, वही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी भी आपके दिमाग में अगर ये वाली बात है कि जीएस के क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे तो हमारी कॉपी चेक नहीं हुई, आप खुद का बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने भेजा है। क्योंकि चाहे सब कोई सच ना बोलते हो, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, और मैं जिम्मेदारी जो है चीज़ इस बात की लेती हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि भाई जीएस अगर नहीं आ रही है तो भाई जितने आए उतने कर देना, ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट मत करना। इवन ये मैंने यूट्यूब पर भी बोला था। तो मुझे जो है मेरे कई स्टूडेंट्स ने आके बोला कि हम वहाँ पे टीचर्स ने ये वाली बात बोली कि तुम जीएस नहीं कर रहे हो, तुम्हारी कॉपी ही चेक नहीं होगी। मैंने कहा 40% का क्राइटेरिया ओवरऑल है, और यही हुआ कि जिन्होंने जीएस टच भी नहीं करी है, या जीएस के 1 या 2 क्वेश्चन करे, या जीएस के 4-6 क्वेश्चन करे, उस पर 4 ठीक हो गए, उनका क्वालिफाई हो गया है। अब ये मैं एक चीज़ है, मैंने जब आज अपना इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, धड़ धड़ करके मैसेजेस आने शुरू हुए हैं कि मैम हमारा क्वालिफाई हो गया, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू। बहुत खुशी होती है, मगर उससे ज़्यादा दुख पता कब होता है, जब आपके पढ़ाए हुए ना आप मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स पे, बहुत मेहनत करते हैं। वो भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करते हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो हमारे जो जो मेरी विमेन स्टूडेंट्स हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आज मैंने जब बात करी, मुझे भी बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन मैंने भी उनसे एक चीज़ ये कही कि आगे तो बढ़ना ही होगा। कैसे कैसे कितनी सारी जिम्मेदारियों के साथ, एक तो वैसे ही इसमें सीट्स कम, कैसे कैसे करके करते हैं, लेकिन नहीं होता सेलेक्ट। जब प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, अब आगे क्या करें, हमारी तो ख़त्म हो गई है, हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है अब आगे करने को। तो आपको क्या लगता है, महसूस नहीं होता? बहुत महसूस होता है, बीइंग अ वुमन बहुत महसूस होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरों अपने आप को प्रूव करने से पहले दूसरों को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ हम कुछ हैं। दूसरे सबसे पहले कह देते हैं पढ़ते तो इतना थे, होता इनसे कुछ भी नहीं है। यही तो चीज़ें सुनने को मिलती हैं। हम कुछ जो करना चाहते हैं ना, शायद अपने लिए नहीं करना चाहते हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए करना चाहते हैं कि हाँ भी देखो तुम, हमने हमने तुमको गलत प्रूव करा, हम पढ़ते थे वाकई में। और आज जब वो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं ना, तो उन्हें इस बात का इतना दुख नहीं है कि हम क्वालिफाई नहीं, इस बात का ज़्यादा दुख है कि यार अब लोग हमको ताने देंगे। एंड आई कैन फील दैट पेन। आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये वाली बात, जो मेरे, क्योंकि मेरे बैच में लड़कियां ज़्यादा हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं फिर वही वाली बात कह रही हूँ कि अगर आपको ये लग रहा हो कि मैम जो है, मैम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, वो सिलेक्शन तो अभी हुआ ही नहीं है, क्वालिफाई हुआ है,
तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ क्वालिफायर लाइव में इसलिए नहीं आई क्योंकि वही एक बात बार बार बताते बताते, मेरे 92 थे मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे 93 थे मेरा क्यों नहीं हुआ, ओबीसी का कम पे ज़्यादा पे हुआ है, जनरल का जो है वो कम पे गया है। कितनी बार बताऊं, कितनी बार, मुझे खुद नहीं पता, इवन नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। मैं आपको अपने एक स्टूडेंट के बारे में बता रही हूँ, नाम मैं उसका नहीं बताऊंगी। उसका फ़ोन आया, उसका ओबीसी कैटेगरी में 80 क्वेश्चन पे उसका हुआ है, विमेन, महिला में। अभी तक तो अभी जो आ रहा है कि किसी का 90 भाई ओबीसी वालों का 90 प्लस गई है, 90 प्लस गई है, उसका 80 क्वेश्चन है, करेक्ट है 80 क्वेश्चन, मतलब काट पीट के 80 क्वेश्चन ठीक बैठे थे। आई डोंट नो उसका कैसे हो गया, क्या करें, उसको कहते हैं नहीं नहीं तेरा नहीं हो सकता, हुआ है उसका। लड़कों का 65 क्वेश्चन पे हुआ है ओबीसी वालों का। जनरल में भी वे कह रहे हैं कि 96 पार गई है। मेरे कितने स्टूडेंट है 87, 86, 88 पे जो है जनरल वालों की गई है, लड़कियों की गई है। आपको मैं अगर यहाँ पर ये दिखाऊं कि मैं जो है मेरे अभी जो है, भाई देखो लड़कों का तो जो है वो हो ही रहा है। देखिए यहाँ से मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनकी जो आई है, प्री जो क्वालिफाई आए कितने हुए हैं, एक ये है इसके 93 क्वेश्चन, ठीक है, मैं देर दिखाना, मैंने वो बता दूं। एक गायत्री, एक है इसका आया है, इसका ओबीसी 87 है, नहीं हुआ, लेकिन एक है उसके 80 क्वेश्चन पे हो गया। अब बताइए क्या कहें, अब कोई भी बढ़ा चढ़ा के तो बता देता, जो ये कह रहा है मेरे क्वेश्चन ही 80 कह रही है कि मेरे 80 क्वेश्चन ठीक है और मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरा हो गया, तो हम क्या करें, झूठ मान ले उसे या हम झूठ बोल दें? वो दे दे, मेरी टैब दे देना स्टूडेंट। किसी को एक्चुअली नहीं पता कि क्या हुआ है। देखिए जीएस की में अगर आपने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करा, उस वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुका। मेरी एक स्टूडेंट है, उसका भी प्री क्वालिफाई हुआ है, उसने यहाँ तक ये कहा था कि मैम मेरे से मुझे एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट करा और मुझे बहुत टेंशन है कि मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, एंड शी हैज़ क्वालिफाइड प्री क्वालिफाई करा। प्री पे देखो क्वालिफाई कर, ये गेट था, प्री क्वालिफाई जो है वो हो गया है। और इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है, देखो देखिए मेरी एक स्टूडेंट है, इसके जो है ये जनरल कैटेगरी से है, इसके केवल इसने जो है नेगेटिव कट करके 88 क्वेश्चन है, वुमेन है, नाम तो मैं क्या ही लूँ इनके, और इसके जो है वो प्री क्वालिफाई हो गया है। अब मेरे पास जो अभी तक आया है, लेट मी टेल यू क्लियरली कि मेरे पास कितने आ चुके हैं। अब मैं, तुम्हारे पास कितने आ गए हैं, तुम्हारे पास कितने आए हैं? हाँ, छब्बीस मेरे पास इसमें आए हैं, 26 मेरे पास मेरे को ऐप पर जो है वो मैसेजेस आए हैं, 26 मेरे ऐप पर आए हैं, 12 जो हैं 12 जो है करीब जो हैं वो इनके पास, मेरे हस्बैंड के पास जो है वो मैसेज में आए हैं, तो 38। और बाकी मैं आपको यहाँ पर मेरे मैसेजेस में जो आए हैं उनका भी बता देती हूँ।
टोटल जो अभी तक मैसेजेस आ गए हैं हमारे पास, मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरे अभी तक कुल मिलाकर जो हमारे पास सब मैसेजेस मिला के ऐप पे देख के मेरे पास वो आके 56 स्टूडेंट्स का अभी तक हमारे पास आ गया है। 56 स्टूडेंट्स ने हमें बता दिया है कि उनका प्री क्लियर हो गया है। और आपको मैं बताऊं, इसमें ज़्यादातर जो है वो लड़कियां हैं। अभी लड़के हमारे जो हैं वो बताएंगे। 56 स्टूडेंट्स ने अभी तक हमें बता दिया है, 56। तो मैं सारा गिन कर आपको बता रही हूँ कि 56 है। अब देखिए बैच में तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे थे, उसमें से 56 स्टूडेंट्स का अभी प्री क्वालिफाई हुआ है, अभी 56 ने बताया। अभी देखते हैं, अभी तो धीरे धीरे और बताएंगे कितने हैं। लगभग मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास जो है लगभग जो मेरे पास हो जाएगा 150 के करीब जो हैं मुझे लगता है, या हो सकता है 100 के करीब जो है मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने प्री क्वालिफाई का मेरे पास अभी कल तक मैसेज आ जाएगा। तो 100 तो अभी तो मुझे लग रहा है, अभी 56 का मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ, देखो 56 का है, उस पर नाचूं, खुशी मनाऊं? भाई खुशी होती है, उनको भी है, हमें भी होती है, मगर जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्या करूं? मुझे आज बहुत महसूस भी हो रहा है। मैं उन लोगों के साथ जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा वो है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें ना सांत्वना कैसे दूं कि भाई जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो, क्या कहूँ उनसे, बताओ। और वो ये मेरी फीलिंग सभी के लिए है जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, कि क्या करें। और जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स थे, मेरे को है, मैंने हालांकि अब है ना, कहते हैं ना कि टीचर जो होते हैं वो हम वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। भाई अगर मेरा पढ़ाया हुआ ना आता तो मैं ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के, और चाहे मुझे कुछ भी करना होता, मैं अपने स्टूडेंट से कहती हाँ मेरी गलती है कि तुम्हारा नहीं हुआ। अगर मैं जीएस की वजह से नहीं होता ना, मतलब जीएस से पास होना जरूरी होता और मैंने गलत बोल दिया होता, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती और जो मुझसे हो सकता होता करती। ठीक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हम कैसे लें? मुझे बात ये होती है कि हमें खुद नहीं पता कि हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि 92-93 क्वेश्चन करने वाले भी जो उनके सही थे वो नहीं हो पाए। अब बस एक ही चीज़ कह सकते हैं कि मुझे उनके साथ बहुत मुझे महसूस हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं कूदी कूदी नहीं फिर सकती। जिनका हुआ है खुशी होती है, उनको भी है, मुझको भी है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो दुख बहुत बड़ा होता है। और वो महसूस मुझे हो रहा है, मैं उनके साथ हूँ जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है। और मैं सिर्फ एक सबसे बड़ी बात है, हम आयोग से ये नहीं पूछ सकते कि भाई हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारे नंबर कितने थे, नहीं पूछ सकते, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया है, उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम तो जो है जब मेंस का जब रिजल्ट आ जाएगा तब कट ऑफ करेंगे। कुछ नहीं पूछ सकते इस समय, वो इतने हेल्पलेस है। बस मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप लोग मुझ पर थोड़ा बहुत भी विश्वास करते हैं, और रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग जो है ना, अभी एकदम से तो इन चीज़ों को भुलाना आसान काम नहीं है, मगर फिर भी आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। और जो है ना, आप लोग अपना टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी जिन्होंने 22 का फॉर्म भरा हुआ है उस पर फोकस करिए। जिन्होंने ईएमआरएस निकाल रखा है वो लोग ईएमआरएस की तैयारी करें, मगर अपनी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव विचार मत लाइएगा, कुछ उल्टा सीधा कदम मत उठाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा सोच रखा होगा। अभी तो ये लगता है हम बेकार हैं, हमारा सब कुछ बेकार है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचिएगा। क्योंकि जो उगता हुआ सूरज होता है ना, उसके साथ सब खड़े हो जाते हैं। और जो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है ना, वो उधर से देखता है केवल, वो ना उसको कोई उस पर उसको नज़र भी नहीं डालता। कहते हैं ना, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर टेस्टेड इट। तो वो वाली चीज़ जो है, मैं कह रही हूँ कि मुझे तो भैया बहुत महसूस हो रहा है। आज मैंने अपने पेड वाले में भी कहा, कुछ स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर बहुत वो हो रहे थे, भावुक भी हो रहे थे होते, तो मुझे गुस्सा भी आ गया था। मैंने ये भी कहा कि भाई ये जो है कि हम जो है केवल एक ही काम तो कर सकते हैं, पढ़ाने का काम कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। हमारा पढ़ाया हुआ आना चाहिए, वो आ रहा है। हमारा जो है सब कुछ करवाया हुआ आना चाहिए, हम जैसा तुम्हें तैयार कर रहे हैं वो चीज़ आनी चाहिए। अब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, हम नहीं बता सकते ना। तो प्लीज़ आप लोग अपना फोकस जो है उस पर करिए। आप लोग जो है परेशान होना एक बात नेचुरल चीज़ है, उस पर मैं ये नहीं कहूँगी कि परेशान मत होइए, बट उस परेशानी को बहुत ज़्यादा अपने पर हावी मत करिए।
और प्लीज़ जो है अपना टीजीटी पीजीटी पे फोकस करिए, और जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हो गया मेंस की तैयारी में लग जाइए। ये सिर्फ एक आपका स्टेपिंग स्टोन था। नाउ इट्स टाइम कि अब आप मेंस में कमर कस लें, मेंस की तैयारी अच्छे से करें, मेंस के लिए आप लोग कोई कसर ना छोड़ें। दैट्स ऑल। बाकी बस और कुछ नहीं, कुछ बेचना नहीं है, कुछ खरीदने के लिए नहीं कहना है, कुछ बेचने के लिए नहीं आई हूँ बस। और बस आप लोगों को से बात करनी थी। एक इस पे मैसेज भी आया था, ट्विंकल है वो, उसका मैसेज भी आया था कि मैम आप लाइव आएंगी क्या, बट समहाउ आई फील कि लाइव में एक ही सवाल का जवाब देते 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 मैं भी थक जाती। बाय बाय।